Hello Standard 4, welcome in EVS lecture. Today we are going to continue our chapter number 20, Eating Together. We were discussing that if you have enjoyed any party at your school, I have answered that we have not arranged any party, but you are always making some food at your school and enjoying to eating it. So we were discussing about your bhel party or pani puri parties, etc., chana chors party. Now, what are the things that you can do to make the party greater fun for everyone? कि भाई अगर आप ऐसे पार्टी अरेंज कर रहे हो तो उसको सबको ज़्यादा मज़ा आए उसके लिए क्या कर सकते हो? तो वी कैन सिंग ओवर देयर, वी कैन डांस ओवर देयर, we can play some games, right, to make our party enjoyable, more funny. Now celebrating Bihu. Sonmoni woke up early and ran to meet her friends Tanvir, Fatima and Mazani. Today was a special day in Assam. The new rice crop had been harvested. The village was celebrating the festival of Bihu. The four friends sang and chatted happily as they made the bhela ghar from bamboo. Let us read how they celebrated Bihu. कि भाई आज सोनमोनी है वो जल्दी उठ जाती है और अपने सारे फ्रेंड को मिलने जाती है क्योंकि आज बिहू का त्यौहार है और ये लोग आसाम में रहते हैं कि आसाम में जब राइस की फसल तैयार हो जाती है वो राइस को काट लेते हैं, फिर बिहू का सेलिब्रेशन होता है। तो ये चार बच्चे भी गाना गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और उन्होंने कुछ भेला घार नाम का कुछ बाम्बू का बनाया है। ये देखो ऐसा कुछ घर जैसा है जो बाम्बू का छोटा सा झोंपड़ी जैसा उन्होंने बनाया है। तो सोनमोनी, हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द भेला घर ऑफ ग्रास एंड बाम्बू बिफोर द फीस्ट टू नाइट। ये बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सोनमोनी बोल रही है कि भाई शाम को जब सबको एक साथ खाने को मिलेगा, खाने की पार्टी होगी, उससे पहले हमें ये घास और बाम्बू का घर रेडी कर लेना है। तो तनवीर बोलता है, यस, टुडे इज उरुका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। तो तनवीर क्या बोलता है कि हाँ, आज उरुका बनेगा, शायद वो खाने की डिश है और पूरा जो गांव है वो इकट्ठा होकर उसको खाएगा। फातिमा सेड, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट। तो फातिमा बोल रही है कि क्या उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया? सोनमोनी, यस, एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द बोरा राइस, फिश एंड वेजिटेबल। दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर मेजी। हरिया एंड भाड़िया हैव नॉट गिवन मनी बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल द वर्क। तो सोनमोनी क्या बोल रही है कि हाँ भाई, सब ने पैसे इकट्ठे किए हैं, बोरा राइस नाम की कोई उसकी राइस की शायद किस्म है वो खरीदने, और फिश और वेजिटेबल खरीदने के लिए सब ने पैसे दिए हैं और उन्होंने लकड़ियों का भी इंतज़ाम किया है। मेज़ी मतलब कुछ होगा, आगे आएगा तो हम लोग देख लेंगे। तो लेकिन हरिया और भाड़िया नाम के शायद दो इंसान हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए क्योंकि उनके पास शायद नहीं होंगे, लेकिन वो सबको काम में हेल्प कर रहे हैं। तो फातिमा बोली, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स। तो फातिमा बोली कि भाई फिश, मीट और वेजिटेबल के बारे में क्या है? तो सोनमोनी, सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दिस थिंग। द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड। द होल विलेज इज बिजी मेकिंग पिट्ठा। तो सोनमोनी ने क्या बोला कि भाई कुछ लोग हैं वो फिश, मीट और वेजिटेबल लेने मार्केट के लिए गए हैं और बोरा राइस है उसको पानी में भिगो दिया गया है
और पूरा गांव है वो पीठा बना रहा है। अभी पीठा पता नहीं कोई मिठाई होगी। Some people are cooking and some are roasting the sweet potatoes. Some will help to serve the food at night. In the evening everyone will be served tea and pitha. तो इसमें देखो पूरा गांव है सुबह से काम में लग गया है। कुछ लोग हैं वो स्वीट पोटैटो मतलब जिसको हम गाजर बोलते हैं शक्करिया, उसको रोस्ट कर रहा है मतलब आग में सेक रहा है। कुछ हैं वो खाना परोसने के में हेल्प करने वाले हैं रात को। और शाम को सबको चाय के साथ ये जो पिठा है वो दिया जाएगा। तो तनवीर बोल रहा है आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट। कि तनवीर बोलता है कि भाई मुझे तो वो जो रात के खाने में चेवा राइस मिलता है उसका इंतज़ार है क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फातिमा क्या बोलती, हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड, कि भाई चेवा राइस कैसे बनाया जाता है। तो सोनमोनी बोलती है कि दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग टाव मतलब बड़ा बर्तन। On this vessel they will put the kadahi containing soaked rice and cover it with banana leaves. After some time the cheva rice will be cooked and ready to eat. तो सोनमोनी उसको समझाती है कि भाई चेवा राइस कैसे बनता है। तो वो लोग पहले तो बड़ी आग जगाते हैं, उसके ऊपर बड़ा बर्तन रखते हैं और उस बर्तन के ऊपर एक कोई कढ़ाई नाम का बर्तन रखा जाता है कि जिसमें पानी में भिगे हुए चावल रखे जाते हैं और उस चावल को केले के पत्तों से बंद कर दिया जाता है और कुछ समय बाद वो चेवा राइस तैयार हो जाता है। नाउ लेट अस टॉक, वेयर इज द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड। तो बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम। विच आर द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट टुगेदर विथ अदर फैमिलीज। तो वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, मकर संक्रांति, राइट। नाउ डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल। तो भाई हम उसमें ईट कुक तो नहीं करते हैं बट एक दिवाली में एक दूसरे के घर जाते हैं, उत्तरायण में जाते हैं और मिलकर नाश्ता पानी करते हैं। अगर करीबी रिश्तेदार हैं तो साथ में खाना भी खाते हैं। What are the some of the special dishes that are cooked and how they are cooked। कि भाई कौन सी मिठाइयाँ तुम लोग बनाते हो। तो हम मोस्टली जो दिवाली में है स्वीट्स बनाते हैं, है ना, कि मोहनथाल ने, लड्डू ने, ये सब चीज़ें। और वो कैसे बनता है वो तो भाई डिटेल में आप अपने मम्मी से पूछ लेना। मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकती हूँ, देयर इज़ लिमिटेशंस ऑफ वीडियोस। नाउ आर सम स्पेशल वेसल्स यूज टू कुकिंग दिस आइटम, व्हाट आर दे। उसके लिए कोई स्पेशल वेसल्स तो नहीं लगते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल दैट इज़ यूज्ड, कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट। हमारे घरों में तो आजकल बड़े बड़े बर्तन यूज़ होना ही बंद हो गए हैं क्योंकि फैमिलीज छोटी हो गई है। कैन यू गेस हाउ मैनी पीपल कैन ईट द फूड दैट इज कुक्ड इन इट एट वन टाइम। कि भाई आप इतने बर्तन में जो खाना पकाते हो वो कितने लोगों को पूरा होता है। तो हमारे घर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लोगों का खाना बने उतने ही बर्तन होते हैं, इससे ज़्यादा तो बड़े नहीं होते हैं। तो ये बिहू के फेस्टिवल्स के कुछ पिक्चर्स हैं। जैसे ये हमने वाला पिक्चर यहाँ पर देखा कि भाई ये कुछ बजा रहे हैं ड्रम्स जैसा और डांस भी शायद कर रहे हैं। और यहाँ पर उसका बाम्बू और लीव्स का घर है जिसको भेला घर बोलते हैं। तो मेघ बिहू या बिहू है वो आसाम में 14 और 15 जनवरी 2 दिन मनाया जाता है। और पहला दिन है उसको उरुका बोलते हैं
और उस दिन पूरा गांव है वो एक ऐसा छोटा सा घर बना के, टेम्पररी घर बना के उसमें रहते हैं, जिसको भेला घर बोला जाता है। और सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। और ये जो बोरा राइस है वो आसाम में मिलने वाला कॉमन चावल की एक किस्म है जो कि थोड़ी चिपचिपी होती है। इतना ही बीहू के बारे में मुझे यहाँ पर बताया गया है तो मैंने पढ़ लिया है। नाउ ओवर हियर द भेला घर वॉज रेडी। द 4 friends ran off to change their clothes. Soon all the people in the village got together at one place. The women were dressed in pat and muga, mekhla, chador. Sonmoni and her friends ran to the belagar. The drums started to play and everyone started to sing and dance. Everyone danced till they were tired. Then they all sat down on the ground in row and ready to eat. The food was served on banana leaves. Everyone enjoyed the feast. That night they stayed in भेलाघर। कि भाई अभी क्या हुआ देखो, भेलाघर है वो रेडी हो गया और चारों फ्रेंड्स है वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए घर की ओर भागे। और थोड़ी देर में पूरे गांव के लोग हैं वो एक जगह जमा हो गए। वहाँ पर औरतों ने जो ड्रेस पहना था उसमें पट, मुगा एंड मेखला चंदोर ऐसा कुछ है जो उन्होंने पहना है। और ये जो सानमोनी है और उसके फ्रेंड है वो भेलाघर की ओर भागे और तभी ये जो ड्रम है वो बजने लगे और सब लोगों ने फिर गाना और डांस करना शुरू किया। और जब तक वो थके नहीं तब तक सब ने डांस किया और फिर सब ज़मीन पर बैठ गए और लाइन बनाकर बैठे। और फिर सब ने जो उन्होंने खाना बनाया था वो केले के पत्तों पर खाना खाया और उस रात वो लोग वही जो भेलाघर बनाया गया था उसमें रह लिए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम वापस इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।